सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ यूजी लेवल स्नातक स्तर वर्ग के लिए, और स्वयं उसको बताने से पहले थोड़ा सा स्वयं ईओआई पोर्टल के संदर्भ में ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार के और मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किया गया ये महत्वपूर्ण ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें हज़ारों और लाखों छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और स्नातक वर्ग के लिए इस पर मैंने जिस हिंदी विषय में जिस सीरियल नंबर 3 पर आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी को चयन किया है, और उसके अंतर्गत जो स्वयं के पोर्टल पे 10 राइटर्स थे या 10 कवि थे हमारे, जिसमें विद्यापति यानी आदिकालीन से प्रारंभ होते हुए मध्यकाल के सारे कवि, भक्ति काल के और उत्तर मध्यकाल के सभी कवि, जिनका क्रमवार हम आगे अभी इसका ब्यौरा आपको दिखाएंगे, वो सभी को हमने लिया है। ये 40 मूक्स या 40 इकाइयाँ हैं और 4 क्रेडिट का ये पाठ्यक्रम है, और 10 सप्ताह के लिए हमने इसे बनाया है। खंड का और खंड खा 10 इकाइयों के लिए हमने हर हफ्ते 4 क्लासेस रखे हैं, जिसमें से आदिकालीन साहित्य का परिचय देते हुए विद्यापति के संदर्भ में, निर्गुण काव्य और संत काव्य को बताते हुए हमने कबीर के संदर्भ में, इसी तरीके से प्रेम तीसरे हफ्ते में फिर प्रेमाख्यानक काव्य को बताते हुए जायसी के संदर्भ में, ऐसे ही कृष्ण काव्य को बताते हुए अष्टछाप, राम काव्य, तुलसीदास, फिर रहीम, रसखान और रीतिबद्ध और रीति सिद्ध को समझाते हुए बिहारी और घनानंद के संदर्भ में हमने अपनी ये 20-20 मिनट के 25 मिनट के ये वीडियोज़ इस पे अपलोड किए जाएंगे, जैसा कि स्वयं के निर्देशों में है। और खंड खा हमने इसमें नज़ीर अकबर आबादी एक स्पेशल इफ़ेक्ट्स हमने डाला है। तो विद्यापति की हमने पदावली, कबीर की साखियाँ, जायसी का बंजारा खंड, सूरदास का बाल वर्णन, तुलसीदास का अंगद दौत्य, तुलसी कवितावली, रहीम के दोहे और मीरा के पद जो महत्वपूर्ण हैं, और घनानंद की व्याख्या के साथ नज़ीर अकबर आबादी का आदमीनामा और कन्हैया का बालपन, इन कविताओं का व्याख्या भी समाहित की है इन 10 हफ्तों में। और अब हम बताएंगे कि हमने इसमें जो 4 क्वाड्रेंट हैं उनका भी पूरा पालन किया है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 20 से 25 मिनट के वीडियोज़ हैं, जिसमें हम विद्वजनों से, जो ऑल इंडिया विद्वजन हैं हमारे मध्यकालीन हिंदी के, उनसे हम इसमें लेक्चर करवाएंगे, व्याख्यान करवाएंगे। और अगला जो क्वाड्रेंट है उसमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कोर्स की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम ई पुस्तकें, कंटेंट, ओपन सोर्स कंटेंट, शोध पत्र इसका करेंगे। और फिर अगला स्पष्टीकरण जो है वो चर्चा मंच का है। पाठ्यक्रम समन्वयक या टीम के सदस्य जो भी वो छात्रों से इंटरेक्ट करेंगे। चौथा जो क्वाड्रेंट है वो विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए है, जो MCQ वगैरह के संदर्भ में या फिर असाइनमेंट की शक्ल में होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इसका उद्देश्य है, जैसा कि स्लाइड्स में भी स्पष्ट हो रहा है, समय बहुत अधिक नहीं है, इस सभी को ये पता है कि मन लागो यार फ़कीरी में, अर्थात आप भी जानते हैं कि ये फ़कीरी का जो वक्त है, ये हमारे 18 से 21 वर्ष के स्नातक वर्ग का मन फ़कीरी में कैसे लग जाएगा। तो हम उसी सब चीज़ों को बहुत ही रोचक ढंग से उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से वो इसमें मन उनका लगे और वो अपने को आगे बढ़ा सके। तो सारे जो मध्यकाल, आदिकाल, रीतिकाल, इनका जो भव्य इतिहास है और जो कविताएं हैं, इन सबको छात्रों को बताना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि जो साधारण कृत्यों में जागने लगेगा वो ही असाधारण को प्राप्त हो पाएगा। तो ये इस तरीके से ये है। इसमें मैं ये चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक सभी पर लागू होता है, और आदिकालीन और मध्यकालीन जैसा दुष्कर जिसमें बच्चों की रुचि थोड़ी कम होती है, उसको इंटरेस्टिंग वे में हम बच्चों के सामने रोचक ढंग से उनको आत्मसात कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।